नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज से हम न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटेंसी। क्लास 12th की ये बुक है। आज हम फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट लेसन है लाभ न कमाने वाली जो संस्था होती है उसके बारे में। यहाँ पे जो लेसन है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको भी हम जानेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं के वित्तीय विवरण, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्लास 11th के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो चैप्टर था उसके अंदर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो संस्था लाभ कमाती है, लेकिन क्लास 12th के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट प्रॉफिट, यानी कि उसका जो मेन जो काम है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका मेन काम है सेवा करना। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। सबसे पहले हम एनपीओ का मतलब जानेंगे कि एनपीओ का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है हमारा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट है एनपीओ। एनपीओ क्या होता है? एनपीओ का मतलब है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी संस्था जो पैसा नहीं कमाती बल्कि समाज सेवा करती है, जैसे क्लब्स, स्कूल, हॉस्पिटल, इस प्रकार से ये एनपीओ के अंदर आते हैं, जिनका मेन मकसद जो है पैसा कमाना नहीं है बल्कि समाज सेवा करना है। नेक्स्ट टॉपिक, अब एनपीओ हमने पढ़ लिया। एनपीओ जो चैप्टर है इसके अंदर जो भी अकाउंट्स बनेंगे उनके बारे में जानेंगे। जो फर्स्ट अकाउंट है हमारा वो बनेगा रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। जो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट होता है ये सिमिलर होता है कैश बुक के। जो कैश बुक होती है उसके जैसा होता है और ये रियल होता है। इसका नेचर जो है वो रियल अकाउंट जैसा है। अब रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट जो है वो कैसे बनाएंगे हम? इसका जो फॉर्मेट है वो इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे क्रेडिट। यहाँ पे लिख देंगे रिसिप्ट्स, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी और यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे अमाउंट। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के अंदर अगर हमारे पास पैसा आता है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, पैसा आने पर डेबिट साइड में लिखेंगे। पैसा आने पर हम डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर हमारे पास से पैसा जाता है तो हम पेमेंट्स साइड में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे। पैसा जाने पर
क्रेडिट साइड यानी पेमेंट्स जहाँ पे होगी यहाँ पे लिखेंगे। ये तो है फर्स्ट अकाउंट। अब जो नेक्स्ट है इसके बाद वो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये इनकम और एक्सपेंस शो करता है, यानी कि जो इनकम होगी इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंशन जो होगी वो इसके अंदर लिखते हैं हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसके अंदर वो सभी इनकम और एक्सपेंसेस आएंगी जो करंट ईयर में होती है, जो करंट ईयर में होती हैं, यानी कि जो इस साल होंगी वो सभी इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। और इसका जो नेचर है वो नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट। जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये किसके जैसा है? प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं यहाँ पे किस टाइप से बनेगा ये। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, इसके बाद यहाँ पे इनकम, यहाँ पे इनकम लिखेंगे और यहाँ पे अमाउंट। अब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम और एक्सपेंस को कैसे लिखेंगे? जो इनकम और एक्सपेंसेस चीज़ जो है यहाँ पे हमारे पास उनको हम कैसे लिखेंगे? अगर एक्सपेंसेस जो है एक्सपेंसेस जो हैं वो सब डेबिट साइड में आएंगे। यहाँ पे एक्सपेंसेस आएंगे, इन जो एक्सपेंडिचर जो है इस साइड में डेबिट साइड में आएंगे एक्सपेंसेस, और जो क्रेडिट जो साइड है उसके अंदर इनकम आएगी। इनकम जो है यहाँ पे उसके अंदर हमारे पास जो भी इनकम होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। अब जो नेक्स्ट अकाउंट है हमारा बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट है इसके अंदर हम जो लायबिलिटी और जो एसेट्स जो हैं ये सभी पे करनी होती हैं और ये सभी हम बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। इसका जो फॉर्मेट है वो इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे लिख देंगे लायबिलिटी, यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट और यहाँ पे एसेट्स, फिर यहाँ पे अमाउंट। अब यहाँ पे डेबिट है और यहाँ पे क्रेडिट है। ये बैलेंस शीट में
नहीं होता। डेबिट और क्रेडिट साइड बैलेंस शीट में नहीं होती। हमने यहाँ पे लायबिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे लिखेंगे और जो एसेट्स है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे इनको? अगर कोई रेगुलर आइटम्स हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, यानी जो रेगुलर हो रही है, जो आइटम्स जो हैं वो रेगुलर हो रही है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगी यहाँ पे। अगर नॉन रेगुलर आइटम्स जो हैं, जो रेगुलर नहीं हो रही है, कभी कभी हो रही हैं साल में, तो वो बैलेंस शीट में आ जाएगी। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड आएगी, अगर एसेट है तो एसेट्स के साइड में आ जाएगी। इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट जो अकाउंट है वो है रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। इससे अगला जो है वो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इससे अगला जो है वो है बैलेंस शीट। ये तीनों जो है अकाउंट्स यही बनेंगे इसके अंदर। जो चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर 3 अकाउंट्स ही बनाने हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। यहाँ पे लिखते हैं जो सब्सक्रिप्शन होता है सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। अगर कोई क्लब है उसके अंदर अगर कोई मेंबर है, अगर कोई क्लब है उसके अंदर मेंबर है, अगर वो मेंबर जो है वो पैसा देता है टाइम टू टाइम, मेंबर बनने के लिए वो सब्सक्रिप्शन देता है और वो रेगुलर देता है। अगर वो रेगुलर दे रहा है पैसा तो जो सब्सक्रिप्शन जो है वो कहाँ पे लिखेंगे हम? रिसिप्ट्स, जो अकाउंट हमारा रिसिप्ट्स पेमेंट अकाउंट, उसकी डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिसिप्ट्स पेमेंट अकाउंट के अंदर पैसा आने पर तो हमारे पास पैसा ही आ रहा है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चंदा आ रहा है हमारे पास, तो इसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे। और जो इनकम है, जो इनकम हुई उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? इनकम जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसके अंदर लिखेंगे। और कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। इनकम जो है वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे। अगर पैसा मिल रहा है तो वो यहाँ पे रिसिप्ट्स, पैसा आने पर, पैसा आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर इनकम हो रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम के अंदर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप जो फीस होती है वो मेंबर बनने के लिए फीस देते हैं लोग क्लब को। अगर कोई बंदा एक ही बार में लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो दे दे
यानी पूरे साल की दे दे। जो हमारे पास जो फीस आई है लाइफ मेंबरशिप फीस, वो कौन सी साइड में लिखेंगे और कौन से अकाउंट में लिखेंगे? जो लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो बैलेंस शीट में लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट जो है उसके अंदर लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। लायबिलिटी और एसेट्स, ये दो साइड होती हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है एंडोमेंट फंड। जो एंडोमेंट फंड होती है वो क्या होती है? यानी इसका मतलब होता है कि पैसा दे के किसी अलग व्यक्ति से काम करवाना, यानी कि एक ही पर्पज़ के लिए काम करवाना। जैसे मैंने कहा कि इस पैसे से बिल्डिंग बनानी है, तो उस पैसे से वो बिल्डिंग ही बनाई जाएगी, यानी पर्पज़ है वो एक। और जो ईयर्स के अंदर रेगुलर नहीं होता, नॉन रेगुलर होता है ये। या फिर कोई टीचर है वो स्कूल में नहीं आया, तो पैसा देकर अगर कोई अलग टीचर जो है उसको लेकर आते हैं, वो उस टॉपिक को पढ़ाता है, तो एंडोमेंट फंड के अंदर आता है। जैसे बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया मैंने, तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी हमारी? एसेट्स हो जाएगी। लेकिन हम किसी से काम करवा रहे हैं, यानी लायबिलिटी साइड। जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि ये नॉन रेगुलर जो एंडोमेंट फंड है वो नॉन रेगुलर है, कभी कभी होता है, उसको हम लायबिलिटी मान के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, वो भी बैलेंस शीट में। इसके बाद नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है? एंट्रेंस फीस जो है, अगर हम क्लब के अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है। एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है, तो हम एंट्रेंस फीस दे देते हैं, एक बार ही देते हैं। अगर क्लब के अंदर अगर कोई न्यू मेंबर आता है तो वो एंट्रेंस फीस देगा, यानी कि वो एंट्रेंस फीस बार बार दी जा रही है अलग अलग लोगों के द्वारा। एंट्रेंस फीस जो है इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये कैपिटलाइज है या फिर रेवेन्यू नेचर का है। अगर कैपिटलाइज कहे तो हम उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे, अगर कैपिटलाइज कहे तो उसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। अगर रेवेन्यू नेचर का कहे तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर में। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो भी क्रेडिट साइड, यानी कि इनकम साइड में लिखेंगे। ये क्वेश्चन में लिखा होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, गिवन नहीं है, तो हम रेवेन्यू नेचर का मानकर इनकम साइड में लिख देंगे।
अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हम रेवेन्यू नेचर का मान के इसको हम इनकम साइड में लिख देंगे। नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन क्या होता है? डोनेशन का मतलब होता है दान, भेंट या फिर उपहार। जो डोनेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट होता है हमारा वो होता है जर्नल, और जो सेकंड होता है स्पेसिफिक, यानी विशेष। जर्नल के अंदर अगर किसी ने कुछ नहीं कहा और पैसा दे दिया, यानी डोनेशन दे दी, अगर डोनेशन दिया तो वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। कौन सी साइड लिखेंगे? डोनेशन दिया यानी हमें पैसा दिया है, यानी इनकम आई है, तो उसको हम इनकम साइड में लिखेंगे। इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड में शो कर देंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट है स्पेसिफिक। अगर चिंता के साथ अगर पैसा आया है या फिर कोई कन्फ्यूजन है उसके साथ अगर पैसा आया है तो उसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। नेक्स्ट है लेगेसी। लेगेसी क्या होता है? अगर किसी मेंबर की डेथ होती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज जो है वो क्लब के पास चली जाती है या फिर एनपीओ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास चली जाती है, तो वो लायबिलिटी साइड लिखेंगे हम उसको हम लायबिलिटी साइड शो करेंगे, यानी कि डेबिट साइड। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड शो करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे उसको। लेगेसी, अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है उसके जो प्रॉपर्टीज जो हैं वो सभी क्लब के पास चली जाती हैं, यानी कि नॉन रेगुलर हो रही हैं ये चीज़ें, तो उसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, यानी डेबिट साइड में। बैलेंस शीट के अंदर डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, लेकिन मैंने बता दिया आपको कि डेबिट साइड जो होती है आपको पता है उस साइड लायबिलिटीज़ लिखी होती है और जो क्रेडिट साइड होती है उस साइड एसेट्स लिखी होती है। तो लायबिलिटी साइड जो है उस साइड हम शो कर देंगे। नेक्स्ट है सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स, अगर हमने एसेट्स बेचा, अगर हम एसेट्स को बेचते हैं तो जो बैलेंस शीट है उस साइड एसेट्स का अकाउंट होता है, उसमें से हम माइनस कर देंगे। अगर प्रॉफिट या लॉस होता है, अगर प्रॉफिट या लॉस, इसमें से अगर हमें प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट हुआ तो हम उसको इनकम एक्सपेंडिचर
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। कौन सी साइड लिखेंगे? इनकम साइड। इनकम साइड शो करेंगे, यानी क्रेडिट साइड। इनकम साइड क्रेडिट साइड होती है। अगर हमें लॉस होता है, बाय द वे, अगर हमें लॉस हो जाए तो उसको हम एक्सपेंडिचर साइड में डिनोट कर देंगे, यानी डेबिट साइड। इनकम एक्सपेंडिचर साइड, ये दो साइड इसके अंदर। अकाउंट का नाम है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके अंदर इनकम भी आ रही है और एक्सपेंडिचर भी। अगर हमें इनकम होती है यानी प्रॉफिट होता है तो हम इनकम साइड लिख देंगे। अगर हमें लॉस होता है तो हम एक्सपेंडिचर साइड लिख देंगे। आ रहे हैं दोस्तों इसमें आपको? चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक है पेमेंट ऑफ होनेरियम। पेमेंट ऑफ होनेरियम क्या होता है? किसी को पैसा देकर काम करवाना, या फिर किसी अनजान व्यक्ति को पैसा देकर काम करवाना, उसको हम पेमेंट ऑफ होनेरियम कहते हैं। यानी कि आउटसाइड किसी और से पैसा देके काम करवाया, उसको हम पेमेंट ऑफ होनेरियम कहते हैं। और इसको हम कहाँ पे लिखते हैं? इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं। आज हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, नेक्स्ट चैप्टर है ये। इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।